नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज़ में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में। और बता दें कि यहाँ भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है लालचन एगो दाग, जिसके सेट पे गोरखपुर के सितारे, गोरखपुर के उभरते हुए कलाकार, जो गोरखपुर की जान है, जो भोजपुरी की शान है, गोरखपुर की एक मिसाल हैं, कृष्णा भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार कई सुपर डुपर फिल्म गोरखपुर के जनपद से इन्होंने दिया, जो भोजपुरी के लोगों के दिलों में बैठ गई है। जिसमें एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी फिल्म रही खेसारी जी का, जिसमें स्वीटी इनकी हीरोइन थी। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों, दर्शकों को, देखने वालों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। क्या कहूँ, वो फिल्म मेरे लिए मील का पत्थर हुआ था और मेरी टर्निंग पॉइंट थी। फिल्म का नाम था हीरो नंबर 1। मैंने ही प्रोड्यूस किया था। पहली फिल्म बेताब बनाई थी, दूसरी जो जीता वो सिकंदर, तीसरी हीरो नंबर 1। हीरो नंबर 1 ने मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया और धीरे धीरे करके विगत 5-6 सालों में 50 फिल्में कंप्लीट कर ली। और आखिरी एक मैंने ही फिल्म बनाई है 50वीं, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। क्योंकि अभी बदलता हुआ भोजपुरी समाज दिख रहा था, तो मैंने कहा कि एक कंटेंट बेस्ड फिल्में बनाई जाए। हीरो नंबर 1 कमर्शियल फिल्में थी, मसाला फिल्में थी, लेकिन वो भी फैमिलियर थी। आज टीवी में अगर सप्ताह में 7 दिन होते तो हमें लगता है 6-7 दिन किसी न किसी चैनल पे आते ही रहती है। वही फिल्म ने मुझे हीरो बना दिया एक तरह से देखा जाए तो। और आज जनता का प्यार और आशीर्वाद बहुत सारा मिलता है। मैंने जो फिल्म बनाई है पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि पल के नीचे नहीं झुकेगी आप लोगों की। कहीं अश्लीलता नहीं है, कहीं अभद्रता नहीं है, कहीं ऐसा ड्रेस डिज़ाइन नहीं किया गया जिससे आपकी आंखें नीचे हो जाएगी, कहीं डबल मीनिंग शब्द नहीं है, कहीं उसमें आइटम सॉन्ग नहीं है। 14 दिन शूटिंग मैंने बिहार में किया है, 14 दिन हिमाचल प्रदेश में किया है कि एक अलग लोकेशन पे जाके गाना हिंदी टच दिया है। 5-6 दिन मैंने गोरखपुर में शूट किया है। सीन के अकॉर्डिंग मथुरा में ज़रूरत पड़ा था, मैंने आगरा में भी जाके शूट किया है। तो एक अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास किया है और मार्केट के सभी टेक्नीशियन और कलाकारों को लेकर के ये फिल्म का निर्माण किया हूँ। नेक्स्ट मंथ में ये फिल्म रिलीज होगी। ट्रेलर इसी मंथ में आएगी, आज से 10-15 दिन के बाद। जी भैया जी ने बहुत सारे फिल्मों को दिया। भैया जी ने बताया कि जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में भी बताया, लेकिन सर हम बात करेंगे इस समय गोरखपुर जनपद के सांसद, भोजपुरी, बॉलीवुड और साउथ के हीरो, यानी कि जो वर्तमान सांसद है रवि किशन जी, जब से सांसद हुए हैं गोरखपुर में, फिल्म के क्षेत्र में कहाँ तक उन्होंने विस्तार किया है, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप गोरखपुर की धरती से उभरते हुए कलाकारों में से एक हैं। बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने उनके साथ भी कई सारी फिल्में किया है। नेचर वाइज देख लीजिए, सांसद तो मान लीजिए अभी हुए हैं, लेकिन शुरू से ही उनका नेचर बड़ा ही कूल रहा है। लोगों का प्यार पाना तो हर इंसान के ख्याति रहती है, बट उन्होंने प्यार बहुत सारा बांटा भी है। कोई भी लखनऊ हो, यहाँ हो, यूपी में भी शूटिंग करने के लिए जाता था जब वो सांसद नहीं थे, तभी वो बड़ा बढ़ावा देते थे कि आप लोग करो, मैं हूँ। लोगों का सपोर्ट उनका बहुत मिलता था। कभी उनके अंदर वो एटीट्यूड नहीं दिखा, प्यार मोहब्बत से काम करते थे। सामने वाले को भी कभी ऐसा नहीं करते थे कि वो आदमी डिमोरलाइज महसूस करे। देन अब तो सांसद हो गए हैं। सांसद हुए, मैं साथ में काफ़ी दिनों तक उनके साथ घूमा भी। अभी उनके साथ एक फिल्म चौरी चौरा भी बनी थी। थोड़ा सा रोल 3-4 दिन काम करने का मौका मिला, मैंने किया। ऑफिस में भी जाता हूँ। बहुत ही नेक दिल इंसान। और क्या कहूँ, एक लाइन में कहूँ कि ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है उनका। सबको मतलब एक ही निगाह से देखते हैं। 12 बजे रात को ज़रूरत पड़ता है तो भाग के आते हैं, सुबह 8 बजे ज़रूरत पड़ता है तो भाग के आते हैं। कोई स्टारडम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट एक बड़ा स्टार हैं, एक एमपी हैं, तो उतना तो स्टारडम रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन दिल में वो स्टारडम वाली भावना नहीं है। वो लोगों से आसानी से मिलते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं, सबसे सेल्फी लेना चाहते हैं। और लोगों को जो जाता है आदमी लेके फाइल कि भैया मेरी ये परेशानी है, उसको भी दूर करते हैं। इतनी सारी तमाम फिल्में बन रही है। वो चाह रहे हैं कि गोरखपुर में अधिक से अधिक फिल्में बने। लोकेशन, इसी फिल्म की मैं बात अगर कर रहा हूँ तो उन्होंने सारे लोकेशंस फ्री करा दिए हैं। आज ही लेटर मैंने देखा, निशांत जी इसके प्रोड्यूसर ने बोल रहे थे, कृष्णा भाई आपने कहा था कि शूटिंग कराइए गोरखपुर में, मैं तो हूँ ही। इन लोगों ने गए थे रवि जी के पास, रवि जी ने सारे लोकेशंस फ्री करा दिए हैं, तो वो तो जी जान लगा देते हैं। ऐसा देखा जाता है सर कि भोजपुरी फिल्म को शूट करने के लिए लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, यानी विदेशों में जाना रहता है। तो ये गोरखपुर में क्या लोकेशन उस तरह का माहौल मिल पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लंदन हम कोई भी स्क्रिप्ट लेकर चले जाते हैं। देखिए, फिल्म का अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है कि उसमें हमको बाहर जाना है, इंडिया से बाहर,
तो हम चूज करते हैं कि दुबई जाएं कि लंदन जाएं कि पेरिस जाएं, कहीं भी तो जाना ही जाना है। तो कहानी उस तरह से स्क्रिप्टेड जब होती है तो मुझे लंदन जाना पड़ता है। मैं अभी पिछले 2 महीने पहले गया था, 3 महीना मैं लंदन में था लगभग, 6 फिल्में किया, सब फिल्म उसी टाइप की थी। परदेश नाम था, किसी का सैयां, किसी का समथिंग, मतलब उसमें सारे कंटेंट ही वही थे कि हीरो को विदेश जाना पड़ता है, चाहे वो कमाने जा रहा हो या किसी काम से जाना है या किसी माफिया को गिरफ्तार करने जा रहा है। तो अब मान लीजिए हम इंडिया में यहाँ शूट करते हैं और हमें दिखाना है कि फ़ौरन लंदन में ये आदमी अपराधी यहाँ से क्राइम करके भाग गया, तो हम कहाँ दिखाएंगे? बॉम्बे दिखाएंगे? सर पता बात चल करेंगे जाएगा। आपसे, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है भैया आपकी। हाँ? अब कैसे करूँ? ऐसे करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लंबाई बहुत ज़्यादा अब है। हीरो और हूँ हम तो- बात करेंगे कि हीरोइन की लंबाई कभी दिक्कत महसूस करती है क्या? कि वो हाँ, आती है। जैसे मान लीजिए हम लोग तो 5 फुट 10 इंच के हैं और लगभग तमाम हीरो, रवि जी देखिए 6 फुट के हैं, खेसारी जी भी 5 फुट 7-8 इंच के हैं, पवन जी भी हैं। हीरो का मतलब ही होता है कि लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पर्सनालिटी थोड़ा ठीक ठाक हो, तभी वो हीरो हैं। हीरोइनें भी आजकल लंबी लंबी आती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अगर कभी पाले में पड़ जाती हैं छोटी हीरोइनें तो उसको मैनेज किया जाता है। टेक्निकल कैमरा होता है, नीचे से हाइट को बढ़ाने की व्यवस्था होती है, हील लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक लंबाई देख के हीरोइन को पसंद नहीं करता है, उसकी एक्टिंग से, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को देख करके पसंद करता है। एक्टिंग से पसंद की जाती है। सर हम बात करेंगे आपसे, लगातार आपने गोरखपुर की धरती पे 50 फिल्मों को दिया और आपने बहुत ही शोहरत हासिल की है भोजपुरी समाज में, यानी भोजपुरी श्रोता जितने हैं यूपी बिहार के। ऐसा देखा जा रहा है कि भोजपुरी कलाकार का रुख थोड़ा बदला सा लग रहा है, वो सीधा अब राजनीति की तरफ ज़्यादा रुख कर दिए हैं। जैसे कि हमारे भोजपुरी के कहा जाए न्यू रखने वाले मनोज तिवारी जी, उसके बाद रवि किशन जी, फिर उसके बाद निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव जी भी नहीं अपने आप को रोक पाए और वो भी राजनीति के क्षेत्र में आ गए। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या इरादा है आगे भविष्य में? किस पार्टी के तरफ किधर जाने वाले हैं, राजनीति या फिल्म? देखिए, ख्याति पाने के लिए ही आदमी इस इंडस्ट्री में आता है। मैं मारुति में जीएम था, अच्छा खासा लाखों की सैलरी थी। मुझे गोरखपुर की जनता जानती थी कि एज ए जनरल मैनेजर कृष्ण कुमार यहाँ के मारुति में एक कार्यरत हैं। गोरखपुर की जनता जानती थी, मेरे से प्यार करती थी। लेकिन कितने लोग, केवल गोरखपुर का। हम चाहते थे कि मुझे इंडिया लेवल पे लोग देखें, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखें, तो उसका एक ही रास्ता था, या तो नेता बने या तो अभिनेता बने। अभिनेता बचपन से शौक था, माँ बाप का वो ज्ञान नहीं था, उस लाइन में नहीं ले गए। जब मैं यहाँ आया गोरखपुर में 2003 में, तो 2007 से फिल्में देखा कि दिनेश जी पिक्चर में आ गए, गाने फिल्में चलने लगी, तो एक अपने अंदर वो जो कीड़ा था ना, वो जोश जगा और मैं 2013 में रिजाइन करके और फिल्म बेताब का निर्माण किया और फिल्म लाइन में मैं आया। आज हर चौराहे मोड़ पे जहाँ जाता हूँ लोग मुझे पकड़ते हैं, सेल्फी लेते हैं। वही मेरा कमाई है, वही मेरा प्रेम है कि देखिए मैं जो चाहता था मैंने पूरा किया। तो अब रही बात नेता की, तो हर इंसान के अंदर वो चीज़ें होती है, लेकिन क्या है कि अभी अभिनेता का कार्य चल रहा है। आज चाहे मनोज जी हों, मनोज जी भी देखिए चाहते तो बहुत पहले भी खड़ा हो सकते थे, लेकिन जब देखे कि मेरा अब फिल्म का काम थोड़ा कम चल रहा है तो अभिनेता से नेता की तरफ रुख किए। पहली बार यहाँ से भी खड़े हुए थे, यानी कि ट्रेंडिंग में रहना लोग पसंद कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे मार्केट फिल्मों से डाउन होते जा रहा है तो लोग छलांग लगा के राजनीति के क्षेत्र की तरफ, यानी कि प्रतिभा अपनी जनता के बीच में किस तरह से बनानी है वो तालमेल बना के चलते हैं। सर हम बात करेंगे एक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि भोजपुरी दुनिया से बहुत सारे अभिनेता जो हैं नेता में परिवर्तित हो गए हैं और नेता बन के भोजपुरी के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे रवि जी को देख लीजिए, रवि जी अभिनेता से नेता बने, नेता बनने के बाद आज भोजपुरी के लिए गोरखपुर में बोल रहे हैं कि आप लोग आइए शूटिंग करिए, मैं देखता हूँ। चाहे वो सब्सिडी से लेकर के हो या लोगों को रोज़गार से हो या जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना हो, तो काम तो कर ही रहे हैं। दूसरी बात मनोज जी हैं, मनोज जी भी एक से एक काम अपना दिल्ली से लेकर के यहाँ तक एड़ी चोटी लगा कर रखे हैं। दिनेश जी अभी जीते थे, मैं गया था उनके रैली में 1-2 दिन समय निकाल करके, वो भी अब देखिए जन जन के पास, लोगों के पास जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक आजमगढ़ को नया हम आजमगढ़ बनाएं। जब नया आजमगढ़ बनेगा तो वहाँ रोजगार होगा, वहाँ भी शूटिंग कराने की मुहैया कराएंगे हर जगह। आजमगढ़ कोई दूर नहीं है, गोरखपुर और आजमगढ़ बॉर्डर ही है। तो ऐसा नहीं है, सारे अभिनेता जितने हैं सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। वो एक नेता जो होता है ना, उसका एक दायरा, एक लिमिट होता है। अभिनेता क्या होता है, ऑलराउंडर होता है।
ऑलराउंडर होते हैं, उनको सारी चीज़ें ज्ञान होती है। वो नेता अपना एक पोर्टफोलियो लिमिटेशन होता है, उस पर काम करते हैं। हम क्या होते हैं कि हम एक एक्टर हैं, हमें नाचने की भी आदत है, नाच भी लेते हैं, ज़रूरत पड़ता है मंच पे भाषण गिरी करना है तो नेता का भी रूप ले लेते हैं। तो हमारे अंदर तो हाँ, हम तो परिपक्व हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें अगर अभिनेता से नेता बनने का मौका मिलता है तो हमारे लिए बहुत ईजी है। फैन फॉलोइंग लेके आते हैं, जनता से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, वो जनता उस यानी कि कलाकार अपने आप में परिपूर्ण होता है। हाँ, लास्ट में सर हम बात करेंगे, आपकी राय क्या है कि गोरखपुर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है, यानी पूर्वांचल की धरती, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत बड़े बड़े नेता उत्पन्न हुए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी राय क्या है, पूर्वांचल में फिल्म सिटी बननी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि हम जो भोजपुरी फिल्में बनाते हैं, मेन अगर भाषा देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश की ही ये भाषा है। भले हमारी फिल्में पंजाब में चलती है क्योंकि यहीं के लोग वहाँ रहते हैं इसलिए चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, गुजरात में चलती है, वो देखता कौन है? कोई मराठी हमारी थोड़ी ना देखती है पिक्चर, या गुजराती थोड़ी ना देखते हैं। यहीं के लोग वहाँ जाकर के काम करते हैं क्योंकि रोज़गार का साधन थोड़ा कम है यूपी बिहार में, तो वहाँ जाते हैं। अब इतने रोज़गार यहाँ खुद मिल रहे हैं कि लोगों का वहाँ रहना, अभी जाकर देखिए ना बॉम्बे और गुजरात में लग रहा है कि रोड सुनसान पड़ा हुआ है, काम नहीं है वहाँ, क्योंकि यहीं पर कार्यरत हैं योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ शूट करने का मतलब एक चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, पहले शूट जो होती थी बाहर मुंबई ज़्यादा होती थी, दिल्ली होती थी, इधर होती थी, लेकिन कुछ महीने कुछ सालों से देखा जा रहा है गोरखपुर में बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग चल रही है। इसका मतलब क्या है, कोई सब्सिडी वगैरह मामला है क्या सरकार के द्वारा? सब्सिडी है ना, सब्सिडी आज 40% से मैंने 10% से लेकर 40% तक मिल रहा है। जितना आपका कैपेबिलिटी है, जो सिस्टम उनका बना हुआ है, मानक बना हुआ है, उस मानक में आप जितना अपने आप को परिपक्वता दे रहे हैं कि हम ये जैसे 5 कलाकार चाहिए हमको यूपी से, अगर 5 कलाकार हैं तो आपका एक 10% मिल गया। ऐसे करके आपने सारी चीज़ें यहाँ से परचेज कर रहे हैं, यहाँ का लोकेशन यूज कर रहे हैं, तो जब जैसे जैसे सिस्टम बना हुआ उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो ये सब्सिडी यहाँ से मिल रही है। तो एक बेसिक बोनस कह सकते हैं कि अगर फिल्म हम 1 करोड़ की बनाते हैं, हाँ, तो ये तो मैं थैंक यू कहूँगा कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का, कि इन्होंने ऐसा किया है। बिहार मेन पिलर हुआ करता था भोजपुरी का, आज मैं देख रहा हूँ कि बिहार में शूटिंग 2% होती है और 98% पिक्चर यहाँ होती है। बॉम्बे तो लोग भूल ही गए हैं, चाहे पूछिए रवि जी हों, चाहे दिनेश जी हों या खेसारी जी हों, कि हमको लगता होगा कि कभी कभार टाइम पास के लिए ही अगर अपने परिवार से मिलने के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, नहीं तो वो लोग लगातार पूरा उत्तर प्रदेश में ही भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे सालों साल लग जाते हैं अब वहाँ जाने के लिए। डबिंग भी यहीं हो जा रही है, एडिटिंग भी यहीं हो जा रही है, यहीं से सारी फाइल ट्रांसफ़र हो जा रही है। बॉम्बे तो समझिए कि अब लोग वहाँ के जो मराठी लोग थे, काम करते थे, वो लोग सोच रहे हैं कि हुआ क्या है, अब हम लोग के पास काम नहीं है। आज लखनऊ से लेकर के बस्ती, गोरखपुर सब काम यहीं हो जा रहा है। मैंने भी खुद फिल्म बनाई है तो 50% काम मेरा यहीं हो गया है, 50% काम वहाँ हो रहा है। जो चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब वो भी काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आकर के। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। चूँकि समय का अभाव है, सर को कभी कई जगह जाना है। सर ने इस सेट पे आए हुए थे, चूँकि गोरखपुर के प्रॉपरली यहीं के उभरते हुए कलाकार हैं, और इन सभी कलाकारों के बीच रह के इन्होंने एक परिवार की तरह काम करने का काम किया है। जैसे इन्हें पता चला कि हमारे वहाँ शूट चल रहा है तो अपने यानी कि अपने समकक्ष कलाकारों से मिलने के लिए आ गए सेट पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ के अपने लोगों से मिलने का काम किया। बता दें कि फिल्म सिटी होनी बहुत ज़रूरी है गोरखपुर में। जैसे कि भैया जी ने, कृष्णा जी ने बताया कि गोरखपुर के कलाकारों के लिए फिल्म सिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हमारे उभरते हुए कलाकार जो हैं वो दूर दराज जाते हैं, बिहार पटना जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तब जाके उन्हें फिल्म बनाने के लिए ये अवसर मिलता है, उन्हें लाभ मिल पाता है। लेकिन सरकार ने भी इस पर बहुत ही अच्छी काम की है, जो सराहनीय है। सरकार ने जो भी सब्सिडी देने का काम किया है, बढ़ावा एक तरह से दिया जा रहा है, जिससे नए नए कलाकार और जो भी प्रोडक्शन ओपन हो रहे हैं उस प्रोडक्शन को लाभ मिल रहा है, और गोरखपुर में यानी कि पूर्वांचल की धरती पे शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्ट प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद।